और अब रिप्लेस देखे जा रहे हैं टीवी अंपायर के द्वारा, जो कि आज हैं अनिल चौधरी, जो कि 56 वर्ष के, दिल्ली से उनका ताल्लुक, और 19वें एक दिवसीय मुकाबले में वो टीवी अंपायर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं। आज बहुत ज्यादा अवसरों पर उन्हें तकलीफ नहीं हुई है अपना निर्णय देने के लिए। नितिन मेनन को अब उन्होंने कम्युनिकेट किया वायरलेस सेट पर कि गेंद पहले जमीन को छू गई थी, उसके बाद सीमा रेखा पर लगी, और ऐसे में 4 रन वहां पर राहुल के खाते में जुड़ते हुए, और इन 4 रनों के साथ भारत का स्कोर अब बढ़कर के पहुंचा है 182 3 विकेट के नुकसान पर। 37वां ओवर इस समय प्रगति पर है। पिछली गेंद लगभग 128 किलोमीटर की रफ्तार की थी, और गेंदबाज के लिए भी खासा मुश्किल होता है जब बीच मैदान पर एक दाएं और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज हो, लगातार कभी राउंड द विकेट कभी ओवर द विकेट। ऐसे में अपनी गेंद की लाइन और लेंथ को बनाए रखना निश्चित रूप से आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए। लोकेश राहुल पूरी एकाग्रता के साथ अगली गेंद का इंतजार करते हुए इस बार क्रीज के कोने से विदाम अंदर की तरफ कोन बनाती हुई आई, लेकिन हल्के से गेंद को पुश कर दिया ऑफ साइड में, इससे पहले कि फॉलो थ्रू में दौड़कर गेंद को फील्ड करने का प्रयास कर सके। बहुत ही चतुराई के साथ, चपलता के साथ, तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए, और हालांकि स्टंप के ऊपर से डायरेक्ट थ्रो के द्वारा गिल्लियां बिखेरने का प्रयास जरूर किया था फॉलो थ्रू में, वो भी कोई बहुत आसान नहीं होता, लेकिन तब तक सुरक्षित दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए अपने छोर में सुरक्षित पहुंच चुके थे। Ashish, Reece Topley is a very good footballer because in his follow through actually kicked the ball. It actually went straight into the gloves of Josh Butler instead of the stump, and there was a bit of the smiles around there because it looks like Reece Topley is playing pretty good football of late. जी हाँ, हर तरीके से प्रयास करने की कोशिश ये थी कि पांव से शॉट लगा करके सीधा स्टंप पे गिल्लियां बिखेरी जाए। अगली गेंद और इस बार पुल कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है सीमा रेखा के नजदीक। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा ऋषभ पंत को इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब पहुंच चुका है 184 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की भी समाप्ति हुई, 37 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 184 3 विकेट पर भारत का स्कोर है। टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी की है इस वर्तमान एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में। पहला मुकाबला भारत 66 रनों से इंग्लैंड को इसी मैदान पर परास्त करते हुए जीतने में कामयाब रहा था, और फिलहाल रनों की औसत रफ्तार पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की 4.97 रन है। पिछले 5 ओवर की यदि बात करें तो पिछले 5 ओवर में ऋषभ पंत और राहुल ने 26 रनों का इजाफा किया है। भारतीय टीम में लगभग 5.20 की रफ्तार से ये 26 रन जुड़े हैं। Yes, that also goes to show that the Indian batsmen are looking forward to hit out, but Adil Rashid starts on the over, and the first ball to Rishabh Pant. He drives it hard, but straight back to the bowler. 184 for the loss of 3 wickets. Rishabh Pant is batting on 9. KL Rahul is batting on 77, and Adil Rashid bowling from the pavilion end is in his last over, has given away 55 runs but has picked up a very important wicket, and we'll have to see if Pant gets ready to attack him in this over. Fly to delivery, and Pant hits that ball, it's in the air, and one bounce. Falls short of Johnny Bairstow at long on. This is what Adil Rashid was looking for, and Ashish Pant has to be a bit more careful because it's not easy to hit through the line, but this could have been dangerous if the ball would have actually carried all the way to Johnny Bairstow. So Rishabh Pant now in the attack mode, and the ball falling a few meters ahead, and Josh Butler knows that this was a great opportunity to get rid of Rishabh Pant, and Adil Rashid continues down the leg side, and KL Rahul goes on the back foot, punches it towards deep mid wicket. They will just get a single. That will take India to 186. The scoring rate still hovering at about 5 runs per over, and we just a couple of deliveries back saw Kunal Pandya and Hardik Pandya actually sharing a cup of tea. It's tea time in India, so probably they are used to this kind of timing, even though when they are sitting on the sidelines waiting for their turn to come out and bat. Adil Rashid bowls, coming on the thought of coming down the track, realized the ball was a bit too short. Rishabh Pant punches it square of the wicket to deep point for a single, and it's very clear that Rishabh Pant is now in attack mode, but he's not getting that opportunity as such. Very good anticipation by the bowler Adil Rashid. Just 3 runs from the 4 deliveries that he has bowled. Pant is batting on 11. India 187 for 3. 38th over in progress. Rahul is on 78. Is going to take strike to Adil Rashid, who has bowled really very well in his last over. Over the wicket, a flighted delivery, very slow through the air, and very wisely
Rahul drives it towards deep extra cover for a single. Very important for Rahul to stay till the end of the 50th over, because that will just help him sheet anchor one end, and then the other batsman can go berserk from the other end and get as many runs as possible, because what England would try to do is keep India quiet up to 270, 280. That will be a great achievement for them. Here comes Adil Rashid for the last ball of the over, and Rishabh Pant goes under the ball, hits it over mid-wicket. The ball travels into the 12th or the 13th empty row for a huge six. That is the end of the over, and a good way for Rishabh Pant to say thank you to Adil Rashid for completing 10 overs. But what a shot! पंकज 12वें या 13वें रो में नहीं, बल्कि शुरू के 20 रो आप शायद देखना भूल गए, तो मुझे लगता है 30 या 32वें में जाके गिरी. काफी लंबा छक्का बहरहाल, और निश्चित रूप से जिस अंदाज में उन्होंने खेला, अपने बल्ले को गेंद के नीचे की तरफ ला करके इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, और कोई मौका नहीं था वहां पर किसी के लिए भी. तमाम खिलाड़ी सिर्फ उस गेंद को आकाश में एक ऊंची परवाज भरते हुए देखते रहे, जब तक कि दर्शक दीर्घा में, जैसा कि पंकज ने कहा, कि 12वें या 13वें रो में जाकर, जहां पे कुर्सियों की एक लंबी कतार है, वहां पे जाकर बिना दर्शकों के गेंद कुर्सियों से जाकर टकराई. Yes, India go up to 194 for the loss of 3 wickets, and looks good that Rishabh Pant, you mentioned he's playing after a long time, the one-dayers, but he looks in good touch right now, and that is what is important for India. And at the other end, KL Rahul is also playing well. So India would be expecting this particular pair, which is now batting in the 38th over, to take India to another explosive phase for the next 3-4 overs. गुगली थी जिस गेंद पर छक्का लगाया, कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी आदिल रशीद जैसे गेंदबाज की गुगली गेंद पर छक्का लगाना. और एक साहसिक खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, इसमें कोई दो राय नहीं. नए ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर कोई रन नहीं, और 10 ओवर का कोटा भी आदिल रशीद का इसी के साथ पूरा हो चुका है. उन्होंने अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में बिना किसी मेडन के 65 रन दिए, और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया विराट कोहली के रूप में. कुल मिलाकर उनकी गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के लगे. लेकिन अगर मोइन अली की बात करें तो उन्होंने अपनी गेंद पर सिर्फ 1 बाउंड्री दी थी चौके के रूप में. इसी बीच अगली गेंद रिस टोपले की, और इस बार इस गेंद को खेला है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में. आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे. गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, अच्छी टाइमिंग नहीं थे, हालांकि गेंद काफी देर हवा में जरूर थी, और इस बार इस गेंद को, जो कि थोड़ी धीमी गति की गेंद थी और कोन बनाती हुई ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकल रही थी, बल्ले के निचले हिस्से पे जाकर टकराई गेंद, और ऐसे में गेंद को उचित दूरी नहीं दे पाए. हालांकि ऊंचाई गेंद ने काफी ज्यादा हासिल कर ली थी. फिलहाल भारत के रनों में इजाफा होता हुआ 196 इन 2 रनों के साथ 3 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर, और इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की. गेंद संभवतः बल्ले पर नहीं लगी, पैड पर लगी है. अंपायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा. नितिन मेनन ने इशारा किया कि लेग बाई के रूप में ये एक अतिरिक्त रन भारत के खाते में जुड़ा है, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर अब 197, 3 विकेट के नुकसान पर. नितिन मेनन की यदि बात करें तो ये श्रृंखला बतौर अंपायर उनके लिए काफी बेहतरीन रही है. काफी अच्छे अचूक निर्णय उनकी तरफ से देखने को मिले हैं. फिलहाल अगली गेंद लेकर रीस टॉपले एक बार फिर से तैयार. लोकेश राहुल आज अपने बल्लेबाजी का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे पर. इसी बीच अगली गेंद ऋषभ पंत के लिए, और ऋषभ पंत ने इस बार हल्के से गेंद को टैप करके ऑफ साइड में दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया. हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो करना चाहते थे सीधा स्टंप पर, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी नहीं, और ऋषभ पंत सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके इस 1 रन के साथ. भारत 198, 3 विकेट के नुकसान पर 39वां ओवर प्रगति पर है. रनों की औसत रफ्तार 5.12 रन प्रति ओवर है. लोकेश राहुल, जो कि लंबे समय से इस तेज धूप के नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से पसीने में लथपथ नजर आ रहे हैं, और बीच बीच में हेलमेट उतार करके अपने पसीने को पोंछते हैं, लेकिन सुखाने के लिए कोई चीज तो उनके पास है नहीं. सिर्फ अपनी जो बाजू जो स्लीव्स हैं उससे अपना चेहरा बीच बीच में साफ कर लेते हैं. 198, 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी है. लोकेश राहुल पूरी एकाग्रता के साथ अगली गेंद मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को हल्के से ड्राइव कर दिया वहां पर, ये देखते हुए कि खिलाड़ी वहां पर वाइडिश डीप मिड ऑन की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, 30 गज के दायरे के, और गेंद इससे पहले कि उन तक पहुंचे आसानी के साथ दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया. इस 1 रन के साथ 199 भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर.
राहुल लगातार अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 82 रन अब तक उन्होंने बना लिए हैं 96 गेंदों का सामना करने के बाद। और क्या शानदार पारी आज उन्होंने खेली है, बिना किसी चांस के, कोई मौका नहीं दिया। विराट कोहली को एक जीवनदान जरूर मिला था जब 35 के व्यक्तिगत स्कोर पर थे और 66 पर उन्होंने अंततः आदिल रशीद की गेंद पर अपना विकेट गंवाया था। अगली गेंद, इस बार गेंद को पुल किया पंत ने, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। तो जिस तड़के की आप बात कर रहे थे अब से 15 ओवर पहले लगभग पंकज, वो तड़का अब कहीं ना कहीं नजर आता हुआ लग रहा है। जिस तरह से हमारे साथी स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन लगातार हमारी कमेंट्री में अपनी आंकड़ों के जरिए तड़का लगाते हैं, वैसे ही बीच मैदान पर जो 121 रनों की एक साझेदारी तीसरी विकेट के लिए विराट कोहली और लोकेश राहुल के बीच में हुई थी, उस पारी को अब तड़का लगाने का काम ऋषभ पंत कर रहे हैं. Yes, looks like Rishabh Pant has come with a hot frying pan where you can actually start putting in the spices and create the necessary effect and the flavor. He is getting ready to go hammer and tongs, and which is good to see that both the batsmen are very clear as far as their role is concerned. KL Rahul is playing the sheet anchor's role. He's getting a bit aggressive once in a while, but he's still keeping the strike rotating, and he's also getting the runs. And at the other end, Rishabh Pant is getting those doses, those bubbles of runs, the sixers and the boundaries, which will now help India in the last 10 overs to cross 300, because they're already beyond 200 right now, 203 for the loss of 3 wickets. And this is going to be a very, very interesting phase, because the English bowlers, on the other hand, will, or have they learned from the last match what they couldn't do in the last 10 overs? Will they try and correct themselves? Josh Butler will be under a lot of pressure. Tom Curran has been brought into the attack. We were talking about him as being very miserly with his bowling, but Rahul batting on 82. India 2-0-3 for 3. Tom Curran, first ball, slow on the middle stump, pushed into that vacant onside area. Will they come back for the second run? No, because Ben Stokes very, very quickly comes down from the mid-wicket area and does not allow the batsman to go for the second run. Topley still very consistent with his seam positioning, bowled in, dug it a bit short in the last over, which was exploited by Rishabh Pant, and we will see some kind of strokes on a regular basis now in the last 10 overs. In the 40th over, England would like to slightly slow down the rate of runs that India has now taken up from 5 runs per over to 5.21 runs per over. But the only way to do this is picking up wickets at regular intervals. Tom Curran, on the other end, having a bit of discussion with Josh Butler, the captain, the stand-in captain. Remember, Owen Morgan is not playing this match because of an injury, and England, of course, had their share of injuries, with Jofra Archer also having an elbow issue and out of the series. Tom Curran bowls outside the off-stump, and Rishabh Pant smacks that ball through point for 4 runs. What a shot! There was a fielder, David Malan, at deep extra cover, Ashish. He had to cover about 10 or 15 yards, but the ball was hit so fast that he could not reach there, and it was slapped all the way through point for 4 runs. What a shot by Pant. He goes up to 26 in just 18 deliveries, and what an impact player Rishabh Pant is. He can really change the course of the match in a few deliveries, and ball coming right from the meat of the bat. The sound it made when it hit the bat was enough. Was a beautiful one, completely in the favor of the batsman. Shot this time, pulled through mid-wicket. There is a fielder there. Pant will just get a single. 209 for the loss of 3 wickets is the score. The scoring rate is definitely going to increase if Pant goes berserk like this. He scored 27 of just 19 deliveries. And at the other end, 83 runs by Lokesh Rahul, and already a half-century partnership between two. Coming off just 45 deliveries, very, very quick. So everything going right for India as of now. Can England stop this pace of runs that India have now exhibited in the last few overs? Rahul on strike. Tom Curran bowls it outside the off-stump. Flicking it from outside the off-stump in the mid-wicket zone. Rahul will get a single, and he's also very clear, Ashish, that let me take up a couple of runs whenever the deliveries are good. Give the strike to Pant and let him do the needful, and this combo seems to be working pretty well for India. In the phase between the 20th and the 40th over, both Virat Kohli and Rahul were very circumspect. They were picking up the singles. The big shots were missing, but now it's time that Pant takes over as Tom Curran gets ready to bowl his 5th over. He has given away 7 runs till now. Outside the off-stump, goes for a big slash, missing it completely.
Dangerous stroke displayed by Rishabh Pant, the ball missing the outside edge of the bat. And with your request, I guess Hardik Pandya has realized that he's been wearing the helmet for quite some time outside and he's removed it because it's too hot out there, Ashish. So they're also listening to a commentary there. 2-1-0 for the loss of 3 wickets. And Rahul batting on 84. In fact, he's at the non-strikers end. Rishabh Pant is on strike. He's batting on 27. A dot delivery before this by Tom Curran. Here comes Tom Curran over the wicket. And this is a very, very unusual stroke. Big appeal there for a fuller length delivery on the middle stump by Tom Curran. Rishabh Pant tried to play a reverse sweep. There was a big appeal after a thought umpire Virendra Sharma raised his finger. But India have taken the review, Ashish. Looks like there was an inside edge or something, but a very, very unusual stroke for Rishabh Pant to play. A normal cricketing stroke with a straight drive would have done the needful, and the third umpire is now into action. It was a full-length delivery, and yes, it looks like the ball hit the side, the slice of the bat, as Rishabh Pant wanted to scoop it in the reverse manner, and then it went on to the boot. That is what it looks like. We'll have to see what the umpire has to say. The ball tracking is into picture, sneakometer into the picture. The ultra edge shows, Ashish, that there was a hint of bat which hit the ball. But very surprising, when you can score runs the normal way, why to go the abnormal way? That's the big question. But then that's what Rishabh Pant is known for. And yes, umpire has to change his decision. The review going India's way. Lucky escape there for Rishabh Pant, but you will not be able to escape so very easily all the time. 40 overs have been bowled. India 210 for the loss of 4 wickets. Investor Education and Protection Fund Authority EIPFA suggests being an empowered, educated and smart investor. For more details, call on the toll-free number 1800-114-667. रिवर्स रैम्प स्वीप लगाना चाहते थे और वो इस तरह के शॉट लगाने के आदी हैं। आपको याद होगा कि टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में अहमदाबाद में उन्होंने जब दूसरी नई गेंद ली गई थी जेम्स एंडरसन की गेंद पर, उन्होंने इसी तरह का एक शॉट लगाने का प्रयास किया था। और उसके बाद T20 मुकाबलों में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर भी उन्होंने उसी तरह का, T20 नहीं बल्कि जी हाँ T20 मुकाबलों में ही, बिल्कुल सही मुझे याद आया कि T20 मुकाबले में ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वैसा शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया था। और इस अवसर पर जैसे ही अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने उन्हें आउट करार दिया एलबीडब्ल्यू अपील पर, उन्होंने फौरन डीआरएस ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ है और गेंद निश्चित रूप से अगर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क होता है तो उनको एलबीडब्ल्यू दिए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो फैसला भारत के पक्ष में रहा। भारत का रिव्यू बरकरार, 2 रिव्यू अब तक भारत के पास हैं, 2 ही रिव्यू इंग्लैंड के पास हैं। किसी ने अपना रिव्यू अभी तक नहीं गंवाया है और 40 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है और इन 40 ओवर के खेल में भारत का स्कोर 210, 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले मैच पे इसी मैदान पर अंतिम जोड़ी ने 112 रन जोड़े थे और कोई विकेट का नुकसान भारत को नहीं हुआ था। यदि उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आज भी इस मैच में 315 के आसपास का स्कोर हम जाता हुआ देख सकते हैं। भारतीय पारी का जहां तक सवाल है, नए ओवर की शुरुआत होती हुई बेन स्टोक्स के द्वारा, जो कि अपना दूसरा स्पेल कर रहे हैं। पहले स्पेल में उन्होंने मात्र 3 ओवर की गेंदबाजी की थी और पहली गेंद पर 1 रन आसानी के साथ जुटाते हुए बल्लेबाज, और इसी रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के पहुंचा 211, 3 विकेट के नुकसान पर। बेन स्टोक्स को डेथ ओवर में कप्तान जोस ने लगाया है इस समय, और देखना यह है कि यहां पर वो किस तरह का प्रभाव छोड़ पाते हैं। जोस बटलर से जी कुछ कहना चाहते हैं? Interestingly, when the appeal took place, everyone was very convinced about it. We'll talk about that. This time, Rishabh Pant goes for that shot, which was on the deep backward square leg region for 6 runs. Amazing. I think we need not discuss about the earlier shot. Ashish, we need to concentrate on what Rishabh Pant is doing. Fantastic stroke. जी हम फटाफट क्रिकेट है, एक दिवसीय मैच या T20 के मुकाबले इस तेज गति से चलते हैं कि अगर आप पिछली गेंद पर कुछ चर्चा करना चाहें भी तब तक दूसरी घटना हो जाती है और आपके पास अवसर नहीं बचता बतौर कमेंटेटर कि आप उसको पूरी तफसील के साथ, जैसा कि आप टेस्ट मैच में कर पाते हैं, उसका ब्यौरा, उसका विवरण दे सकें। इन 6 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब 217, 3 विकेट के नुकसान पर। बेन स्टोक्स की अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद के नीचे आकर गेंद को उठा दिया
मिड ऑन बल्कि वहां पर लॉन्ग ऑन के खड़े हुए खिलाड़ी के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके और जिस इरादे के साथ जोस बटलर टीम के कप्तान ने बेन स्टोक्स को गेंदबाजी के आक्रमण पर लगाया था, बिल्कुल उसके अनुरूप इस समय गेंदबाजी नहीं होती हुई बेन स्टोक्स के द्वारा। और तारीफ करनी होगी साथ ही साथ ऋषभ पंत की, घुटने को जमीन पर टिकाया लेकिन गेंद को हवा में पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर। बेन स्टोक्स इस समय थोड़ा सा निराश, हताश, महंगे साबित हो रहे हैं। अपने पहले ओवर में ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सामना करना पड़ रहा है ऋषभ पंत की। 223, 3 विकेट के नुकसान पर स्टंप के नजदीक से गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर 224, 3 विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी ऋषभ पंत के द्वारा, जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा उनसे थी और जिस इरादे के साथ उन्हें टीम में आज वापस जगह मिली है। जैसे कि मैंने बताया कि अंतिम ओडीआई उन्होंने खेला था जनवरी 2020 में मुंबई पर वानखेड़े स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस मैच में वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे, कंकशन का शिकार हुए थे बल्लेबाजी करते हुए। और उसके बाद से लगातार 1 दिवसीय मैचों में जो विकेट कीपिंग की भूमिका है वो लोकेश राहुल ने निभाई है। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया लोकेश राहुल ने मिड ऑन की दिशा में, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके। इस 1 रन के साथ भारत 225, 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की औसत रफ्तार अब 5.5 के ऊपर टहलती हुई नजर आ रही है और 41वां ओवर इस समय प्रगति पर है और स्ट्राइक लेने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं ऋषभ पंत 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर। बातों ही बातों में उन्होंने ये 40 रन बना लिए हैं मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के हैं। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर थी और ऑफ स्टंप की तरफ अपने घुटने को टिका करके इस गेंद को खेलना चाहिए।